जिसमें कारगिल का जिक्र था और जिसमें सियाचिन का जिक्र था, जिसमें हालिया पाकिस्तान भारत की जंग का जिक्र था। जज मुरीद अब्बास ने कहा है कि ये तारीखी हक़ाइक़ का मामला है, इसमें इदारों की बदनामी का कोई मामला नहीं है। तो उन्होंने जो 6 दिन का रिमांड मांगा गया था FIA की तरफ से, वो दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जर्नलिस्ट खालिद जमील को डिस्चार्ज कर दिया है, बरी कर दिया है। और खालिद जमील की हथकड़ियाँ कुछ देर पहले ही FIA के एहलकारों ने तमाम सहाफ़ियों की मौजूदगी में खोली है। खालिद जमील, बहुत मुबारक हो आपको। ये एक दिन के पहले जो आपकी गिरफ्तारी हुई थी, वो सारा ज़रा हमें बताएंगे कि क्या इल्ज़ाम लगाया गया और कैसे आपको गिरफ्तार किया गया और आज तक रात आपकी कैसे गुजरी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबने भरपूर सपोर्ट किया। और दूसरा ये कि देखिए, रात जितनी भी तारीख हो जाए, सुबह ज़रूर होती है। और चाहे हमें 26वीं तरमीम को लेके या जो पाकिस्तान के हालात हैं, चाहे वो सियासी हैं, आइनी हैं, कानूनी हैं, अदालती हैं, पार्लिमानी हैं, बहुत सी खराबियाँ हैं, लेकिन हम उस तबके से हैं जो मायूस नहीं होते। हम हमेशा उम्मीद रखते हैं और आज भी उसी उम्मीद की वजह से हमने अदालत से इंसाफ हासिल किया है। तीसरी बात ये कि जब आपका ईमान पुख्ता हो और ईमान आपके साथ हो और आपकी पुश्त पे हादी हो, तो फिर कामयाबी आपके साथ कामयाबी आपको मिलती है। तो ईमान का भी, हादी का भी, और आप सबका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात देखें कि जो पिछले मार्च 97 से मैं इस्लामाबाद में जर्नलिज्म कर रहा हूँ, और आप बेशतर आप लोग इसमें से बहुत से ऐसे हैं कि जो उस ज़माने से सहाफ़त कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग ज़्यादातर ऐसे हैं शायद उस ज़माने में स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो ये उतार चढ़ाव है कि हम मुसलसल देखते रहेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। शिद्दत ज़्यादा आ चुकी है, मसाइल के अंदर, जंग के अंदर शिद्दत ज़्यादा है, जुल्म के अंदर शिद्दत ज़्यादा है, बर्दाश्तदारों के अंदर कम रह गई है। बात बात के ऊपर उलझना, मुकदमे बनाना, अंदर बंद करना, गुस्सा का इजहार करना, ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि जब आपके पास दलील ख़त्म हो जाती है, जब आपके पास बात करने के लिए कुछ रह ना जाए और सिर्फ आप ताकत के जोर के ऊपर हर बात अपनी मनवाने की कोशिश करें, तो फिर ये मसाइल पैदा होते हैं। ये ऐसा हो रहा है। इससे पहले ठीक 11 महीने पहले, 1 साल और 11 महीने पहले, 22 सितंबर 2023 को भी मुझे बिल्कुल ऐसे ही इल्ज़ामात में, ऐसे ही एक FIR में गिरफ्तार किया गया था। उस वक़्त जुडिशल रिमांड में भी किया गया, उस वक़्त जो है कि जेल भी भेज दिया गया। लेकिन जिस दिन इंटरिम पेश हुआ था चालान, उस दिन पहले ही दिन, उस दिन भी जज साहब ने बिल्कुल ऐसे ही रिमार्क्स दिए थे जैसे आज जज साहब ने रिमार्क्स दिए, और कहा कि ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इदारों के तस्दीक नहीं की गई, तस्दील नहीं की, डराया नहीं गया, धमकाया नहीं गया। लेकिन जब आप खुद कमज़ोर हो, आपके अमाल ठीक ना हो, तो फिर आपको हर बात धमकी दिखाई देती है, हर चीज़ होता है। तो ये मामला भी, अगर कल का आपने पूछा, तो कल भी मैं हस्बे मामूल पिछले 6 माह से बेरोज़गार हूँ, तो घर पे ही ज़्यादा वक्त गुजरता है। तो घर पे ही था, बेल हुई और कैमरे में नज़र आ गया था कि सादा कपड़ों में भी हैं, पुलिस यूनिफॉर्म में भी लोग हैं। तो अंदाज़ा हो गया कि दोबारा सरकार का मेहमान बनने के लिए शायद आ चुके हैं बुलाने के लिए। तो बाहर गए, उन्होंने नाम पूछा और कहा कि जनाब ये आपका वारंट गिरफ्तारी है। जी जी, वारंट दिखाया और कहा जी आपका वारंट गिरफ्तारी है, तो आप साथ चलें। तो मैंने कहा कि कौन सा? उन्होंने कहा जी FIA से हैं और ये पीका एक्ट के तहत है। तो मैंने कहा आपको नोटिस करना चाहिए था, ये तो हाई कोर्ट के फैसले हैं कि आप मुझे नोटिस करते, मैं आपके पास चल के आ जाता। मैं तो लास्ट टाइम भी आपको कह के आया था, आइंदा कभी बुलाना हो तो ऐसे दीवारें मत लांघिएगा, आप सिर्फ फ़ोन कर दे, मैं खुद आ जाऊँगा। लेकिन बार इस दफा इन्होंने कुछ बेहतर रवैया, हाँ, इस दफ़ा बेल शेल बजा के बाहर, प्रोफेशनल अंदाज, हाँ, वो करके, और फिर उसके बाद जो मुतलका थाना था उसके लोग थे और वहाँ पे लुई बेर थाना ले गए। वहाँ पे उन्होंने एंट्री करवाई और फिर आके इधर अपनी जो सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और रात जो है कि हवालात में गुजारी, जहाँ पे तकरीबन 10 बाय 20 का वो कमरा है। असद तूर भी वहाँ पे रह कर आए, मैं भी पहले उसमें रह कर आया हूँ, और बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले छोड़ कर आए थे, थोड़ा सा मजीद गंदा था। और हाँ, ये है कि वो ये हब्स का मौसम है। गुजारा हम तो कर लेते हैं ऐसे हालात के अंदर, हमने सैलाब और जंगे और सब कुछ कवर किया हुआ है। तो 15 लोग थे एक कमरे में, और पंखे नहीं थे, कूलर बाहर पड़ा हुआ था दरवाजे के सामने, और लेकिन वो ख़राब था पिछले 5 दिन से, और वॉशरूम में पानी भी नहीं था।
और पीने के वहाँ पर कभी भी नहीं होता। और कितना बजट हम दूसरे इदारों में देते हैं, पीने के वहाँ पे वॉशरूम का पानी और पीने का पानी भी नहीं था। रात स्टाफ चला गया था तो किसी को कह भी नहीं सके। तो लेकिन ये पीने का पानी सुबह आते ही सबसे पहला काम उन्होंने ये कि पीने का पानी दे दिया, लेकिन वॉशरूम का पानी अभी तक बहाल नहीं होता जब यहाँ पे हम आए थे। अच्छा, अब ये बताएं कि जो ट्वीट आपने लिखी थी जिसका एफआईआर में भी जिक्र है, अब तो अदालत ने भी कह दिया है कि उसमें इदारों की बदनामी की तो कोई ऐसी बात नहीं, वो कुछ हकायक हैं, फैक्ट्स हैं, तारीख है, तो वो उसका मफहूम क्या है? देखिए 7 मई को जब आपको याद होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने कौम को मुबारकबाद दी थी कि हमने भारतीय जारियत हमले के बाद उनको जवाब दे दिया है और कौम को मुबारक हो, भरपूर जवाब दिया है, अब मजीद कार्रवाई हम नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है। वो जवाबी कार्रवाई एलओसी पर हुई थी। इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था आपके भावलपुर में या आपके मुरीद के शेखुपुरा इन इलाकों के ऊपर उन्होंने अटैक किया था। मेरा ट्वीट ये था कि जनरल ज़ियाउल्लाह जब सियाचिन के ऊपर भारत ने कब्जा किया तो ज़ियाउल्लाह ये फैक्चुअल फैक्ट है, तारीख का हिस्सा है, उसने कहा यहाँ तो घास भी नहीं उगती। जब कारगिल के ऊपर हमारे जवान और अफसर शहीद हुए तो उस वक्त बहुत से लोग, आप भी उस वक्त जर्नलिज्म करते थे, मैं भी करता था, और उस वक्त भी DGI साहब ने बुलाया था और ब्रीफिंग दी थी और कहा था ये तो है ही नहीं है, ये तो दहशतगर्द है या कोई भी, उन्होंने ओन ही नहीं किया था उन शोधा को। लेकिन बाद में फिर हमने ओन किया उनको, हमने निशान हैदर भी दिया उनको, और हम आज भी उनकी दिल से उतनी इज्जत और तकरीम करते हैं शोधा की जितनी पाकिस्तान बनाने वाले जो शोधा थे। पाकिस्तान की तामीर के अंदर, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर जो भी, चाहे वो सिविलियन इदारे हैं, चाहे वो सरकारी हैं, सहाफ़ी हैं, पार्लिमानी हैं, सियासी हैं, जिन जिन ने कुर्बानियाँ दी, हम सबकी इज्जत तकरीम करते हैं। वो हमारे लिए हीरो हैं, हम किसी की तस्दीक कर ही नहीं सकते। क्योंकि कुछ मामला में हमने एक दूसरे को शहीद किया, लेकिन शहीद हैं सारे। हाँ, तो बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि वो ये था कि हमने शहीदों को ऑन नहीं किया, घास उगती नहीं है। अब हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमारे क्रॉस हुआ और हमने एलओसी पे हमला करके कश्मीर पे कह दिया जी मुबारक हो। हमें तो जवाब देना चाहिए इंडिया को, बिल्कुल वैसे ही जहाँ से हमला हुआ था मैं वहाँ जवाब, और 2 दिन बाद दिया गया और फिर उससे आप खुश हुए? और हमने उसको अप्रिशिएट भी किया, सारी कौम ने किया। तो इन्होंने उस 7 को पकड़ लिया और अब जाके 8 अगस्त को कहीं एफआईआर उसकी बनाई। पता नहीं, वो एक पंजाबी का मुहावरा भी है ना, गुस्सा किसी और दे होता है अल्लाह ने किसी और दे। अच्छा, मैं हादिर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि कानूनी पोजीशन क्या थी? बेसिकली जो एफआईआर की लैंग्वेज थी उसमें क्या ऐसी खामी थी जिसकी बुनियाद पे रिमांड देने की बजाय जज साहब ने डिस्चार्ज ही कर दिया खालिद जमील साहब को? देखिए, इशू क्या था लीगली? मती साहब, जो सेक्शन 20 और 26A लगाया गया, लेकिन जब भी आप किसी जुर्म के इर्तिकाब का इल्ज़ाम लगाते हैं आपको इंग्रेडिएंट्स मेक आउट करने पड़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसके अंदर से पढ़ के आप बताते हैं कि ये अमल इन्होंने ऐसा किया जो कि फॉल करता है इस एम्बिट के अंदर कि इसका इफेक्ट ये हुआ। मगर जब भी आप इस तरह के ऑफेंसेस लगाएंगे जो आप कहेंगे कि ये कहने से इस किस्म का असर आ सकता है, तो ये ओनस टू प्रोसिक्यूशन भी होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और रिमांड के अंदर फिर आप बता रहे हैं कि फ़ोन आपके कब्जे में है, आपने और कुछ सोशल मीडिया के अलावा कोई इल्ज़ाम नहीं है, केस ऑफ डिजिटल एविडेंस है, तो फिर आप क्या ऐसा पर्पज़ है, क्या ऐसा मकसद है जिसका हसूल आप करेंगे इनको फिजिकली अपने पास रख के? तो इस वजह से जज साहब ने इस बात से एग्री किया और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और फिर आप बता रहे हैं कि ये मिसलीडिंग या फैक्चुअली इनकरेक्ट बातें हैं। अब अनीसुर रहमान साहब जो इसके मुद्दई बन गए, जो कि एक सरकारी टेम्पलेट के तौर पे हर केस के मुद्दई बन जाते हैं, क्या वो और खालिद साहब आपस में बैठ के अपने हिस्ट्री के अकाउंट के ऊपर टाकरा करेंगे, डिबेट होगी और साबित होगा जुर्म कि उनका अकाउंट ठीक है हिस्ट्री का, ये इनका अकाउंट ठीक है? तो ये पर्चे अब इतने फरसूदा और इस तरह के हो गए कि इन पे आप पकौड़े रख के भी नहीं खा सकते और ये मजाक बनता है इदारों का। इस तरह की हरकतों से आपने एफआईए को, एनसीसीआईए का मजाक बना दिया है कि ये लेवल है प्रोसिक्यूशन का, किसी की लिबर्टी को कर्टेल कर दिया जाता है प्री ट्रायल डिटेंशन में और बाद में कभी जुर्म साबित नहीं होता। इन केसेस में कभी बाद में साबित नहीं होता कुछ। अच्छा ईमान, आपने जो पीका कानून के हवाले से जज साहब ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीका कानून के सेक्शन 20 को जो है वो कलअदम करार दे चुकी है, तो उसका थोड़ा बताएंगे कि वो इनके केस में कौन सी दफा लगी थी? सेक्शन 20? जी, इनके केस में सेक्शन 20 और 26A लगाया गया था। 20 है इंटिमिडेशन ऑफ प्राइवेसी ऑफ नेचुरल पर्सन, जो हद तक इज्जत का पोर्शन था वो रिट पिटिशन 666/2022 PFUJ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस उस वक्त के अतर मिनल्ला साहब ने उस पोर्शन को स्ट्राइक डाउन किया था। क्यों स्ट्राइक डाउन किया था? क्योंकि वो सहाफ़ियों के खिलाफ जिस तरह आज इस्तेमाल हो रहा है कल भी इस्तेमाल हो रहा था। दूसरा सेक्शन 26A है जिसमें कहा गया है कि आप कोई इंटेंशनली कोई फॉल्स या फेक इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो हमने जज साहब को भी, अदालत को 3 आर्टिकल्स दिए अल जज़ीरा, BBC और डिसेंट टुडे के, जिसमें वही बातें की गई हैं जो खालिद जमील साहब ने की
और रियलिटी यही है कि इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं क्राइम के सेक्शन 20 और 26A के कि आप कहें कि ये क्राइम्स कमिट हुए हैं। ठीक। अच्छा ईमान, ये बताएं मैं बल्कि खालिद जमील साहब से कि हम तो अपनी अदालतों के बारे में काफ़ी मायूस हैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर्स भी। सुप्रीम कोर्ट में देखें क्या हो रहा है, बेंच क्या कर रहा है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सफार डोगर रहते हैं, वो किस तरीके से हैंडल कर